वेलकम टू नर्सिंग क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक है फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन रेफर्स टू द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द फीटस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जो फीटल सर्कुलेशन है वो किसको रेफर करता है? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, इन द फीटस। फीटस में क्या होता है? सर्कुलेशन होता है ब्लड का। कब? ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। उसे ही हम क्या बोलते हैं? फीटल सर्कुलेशन बोलते हैं। जो फीटल सर्कुलेशन होता है ये एक यूनिक सिस्टम होता है जो क्या अलाउ करता है, फीटस क्या करता है? रिसीव करता है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को। कहाँ से? मदर्स ब्लड स्ट्रीम से क्या करता है? रिसीव करता है एंड रिमूव कर देता है जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको डायग्राम के थ्रू क्या करेंगे, समझेंगे कि फीटस सर्कुलेशन हो कैसे रहा है। सबसे पहले क्या है? जो प्लेसेंटा है, ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू क्या हो रहा है? जो ब्लड है या फिर ऑक्सीजन है वो अम्लाइकल वेन में जा रही है। अम्लाइकल वेन से कहाँ जा रही है? लीवर में। लीवर में भी कहाँ पे जा रही है? जो लेफ्ट ब्रांच ऑफ द पोर्टल वेन है, ठीक है, लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन है, वहाँ पे जा रही है। कुछ अमाउंट में तो लीवर में चला गया ब्लड, बट कुछ अमाउंट में कहाँ जा रहा है? बाईपास होता हुआ किसके थ्रू? डक्टस वेनस के थ्रू जा रहा है, ठीक है। अब कुछ अमाउंट में जो ब्लड है वो इंफीरियर वेना कावा से आ रहा है और कुछ अमाउंट में सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आ रहा है। ये दोनों ब्लड कहाँ पे आ रहे हैं? राइट एट्रियम में आ रहे हैं, ठीक है। अब राइट एट्रियम में दो पाथ है, ठीक है, या फिर ये क्या करेगा? लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा ब्लड लेकर के, या फिर हमारे पास राइट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल्स में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ लेके जाएगा? हमारे पास लंग्स में लेके जाएगा। जो लंग्स है इस टाइम पे क्या है? नॉन फंक्शनिंग है, तो ये 1% से भी कम ब्लड क्या ले लेगा? लंग्स ले लेगा। और जो बचा हुआ जो ब्लड है वो क्या करेगा? डक्टस आर्ट्रियोसिस के थ्रू यहाँ लेके आ जाएगा वापस, ठीक है। जबकि जो राइट एट्रियम है, ये फोरामेन जो ओविले है इसके थ्रू कहाँ चला जाएगा? जो ब्लड है लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा, और लेफ्ट एट्रियम के थ्रू कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ब्लड चला जाएगा। अब जो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल्स है, ठीक है, इससे क्या निकलती है? अयोटा निकलती है। इसके थ्रू, अयोटा के थ्रू जो ब्लड है वो डिसेंडिंग अयोटा में चला जाएगा, और डिसेंडिंग अयोटा और जो डक्टस आर्ट्रियोसिस है ये यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, जिसके थ्रू क्या हो जाएगा? लेफ्ट और राइट हमारे पास जो कॉमन इलियक आर्टरी है वो डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। इसमें से क्या होता है? एक्सटर्नल इलियक आर्टरी में डिवाइड होगा और इंटरनल इलियक आर्टरी में डिवाइड होगा। अब इसमें क्या होता है? दो हमारे पास अम्लाइकल जो आर्टरीज है उसके थ्रू क्या होगा? अम्लाइकल आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाएगा? प्लेसेंटा में चला जाएगा। अब हमने इसको क्या है, जो फीटल सर्कुलेशन है उसको हमने किसके थ्रू भी समझाया है? डायग्राम के थ्रू। ये तो हमने अभी डायग्राम के थ्रू समझाया, अब हम फ्लो चार्ट के द्वारा इसको समझेंगे कि कैसे हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले प्लेसेंटा के थ्रू अम्लाइकल कॉर्ड से अम्लाइकल वेन में चला गया ब्लड, ठीक है। अम्लाइकल वेन्स के थ्रू कहाँ जा रहा है? हमारे पास लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन में चला गया। उसके थ्रू डक्टस वेनस के थ्रू वो कहाँ पहुँच गया है? अब जो ब्लड है वो इंफीरियर वेना कावा से कहाँ चला गया है? राइट एट्रियम में चला गया। अब जो राइट एट्रियम है, ब्लड के पास दो रास्ते हैं, या फिर वो पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा ब्लड, या फिर वो फोरामेन ओविले में चला जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेके चलते हैं ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ये कहाँ चला जाएगा? डक्टस आर्ट्रियोसिस में चला जाएगा। डक्टस आर्ट्रियोसिस के थ्रू अयोटा में चला जाएगा। अयोटा में चला गया है ब्लड, ठीक है। अब यहाँ से जो राइट एट्रियम है इसके थ्रू फोरामेन ओविले के थ्रू कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा, और लेफ्ट एट्रियम के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल्स से होते हुए अयोटा में चला जाएगा। जैसे ही वो अयोटा में ब्लड पहुंच गया है, अब वो डिसेंडिंग अयोटा में जाएगा, फिर राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी में चला गया है, फिर इंटरनल इलियक आर्टरीज में चला जाएगा। इंटरनल इलियक आर्टरीज के थ्रू अम्लाइकल जो आर्टरीज है, टू अम्लाइकल आर्टरीज, उसके थ्रू दोबारा से अम्लाइकल कॉर्ड में जो अम्लाइकल आर्टरीज होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है? कैरी करती है, देन प्लेसेंटा में वापस आ जाएगा। ये वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देता है, ठीक है। थैंक यू क्लास। अगर आपको